नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का नए नवेले चैनल गोल्डन बर्ड पर। यहाँ पर आपके लिए हिंदी रचनाओं की प्रस्तुति की जाएगी। आज मैं आपको स्वरचित हिंदी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ पंक्तियाँ बांटना चाहूँगा। तो ये लीजिए कुछ पंक्तियाँ, चढ़िए इन पर। नहीं, आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। अगर शिखर ही मेरी चाह है तो चढ़ाई की क्यों मुझे परवाह है। मालूम है मुझे कठिन मेरी राह है, पर लक्ष्य को पाने से बड़ी खुशी और कहाँ है। ये मेरी उम्मीदें और मेरा हौसला, मैं जीतूंगा इसकी गवाह है। ऐ शिखर इंतज़ार कर हम अब भी यहाँ हैं, ऐ शिखर इंतज़ार कर हम अब भी यहाँ हैं। हमेशा ऐसे ही उत्साह के साथ अपने प्रत्येक दिन को सुनहरा दिन बनाएं। तो चलिए मित्रों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है बेनाम मसीह। सुबह हमेशा जैसी है, बिल्कुल सुस्त सी, पर आसमान में वो सूरज आज इतना चुभ नहीं रहा है। कुछ ठंडी सी रोशनी धरती पर छाई हुई है। मौसम ऐसा है जिसे प्यार में डूबे पंछी रोमांटिक मौसम कहते हैं। लग रहा है जैसे ये बादल कुछ देर में अपना प्यार बारिश की बूंदों के साथ बरसाने वाले हैं। मैं अपने नित्य क्रम से निपटकर कुछ ठीक ठाक सा तैयार होकर उसी खेत खाने में जा रहा हूँ जिसे सब ऑफिस कहते हैं। मेरे एक हाथ में छाता है और कंधे पर टंगा है एक बैग, और साथ में है मेरी वही बिना बात मुस्कुराती हुई शक्ल। रास्ते में बैंक नज़र आया तो कुछ बैंक का काम याद आ गया। मैं बैंक की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर देखा तो लंबी सी लाइन लगी थी। मैं उस लाइन को देखकर वापस लौटने लगा। कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से आवाज़ आई, प्लीज़ सर, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। लगभग 10-12 साल की एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी जेब से पेन निकाल कर देते हुए कहा, ये लीजिए मिस, क्यों नहीं देंगे पेन। आपने इतने रेस्पेक्ट से मांगा है, और हाँ, ज़्यादा नहीं, बस 4 रुपये दे देना। ये तो 5 रुपये का आता है ना, फिर 4 क्यों। ये लीजिए पूरे 5 रुपये। उसने अपने पर्स से पैसे निकाल कर मुझे देते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए 1 रुपये वापस। उससे थोड़ा मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ना, इसलिए मैं बाहर जाते हुए एक नया पेन ले लूँगा। अब ये वाला पेन आपका है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए उससे कहा, इस पेन के साथ आपने मुझे इससे जुड़ी हुई यादें भी दे दी हैं, इसे मैं अच्छे से संभाल के रखूँगी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, थैंक यू अपनी इस मीठी सी मुस्कान को दुनिया में बिखेरने के लिए। मैंने भी अपनी मुस्कुराती हुई शक्ल के साथ उस लड़की से कहा। हम दोनों की आंखों में एक अलग सी चमकने लगी, और अचानक से हम दोनों खिलखिला के हंस दिए। हंसते हंसते ही दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं बैंक से निकलकर बाहर आया। हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। रोड पर लोगों की हलचल मची हुई है। कोई छाता लेकर चल रहा है तो कोई बिना छाते के बारिश से बचने के लिए दौड़ रहा है। इन सब के बीच एक बच्चा बिना किसी परवाह के नीचे जमा हुए पानी पर पैरों को पटकते हुए अपनी मस्ती में इधर से उधर घूम रहा है। मैं भी रोड पर खड़ा खड़ा उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। पानी की बारीक बारीक बूंदें मेरे माथे पर और शर्ट पर गिर रही है। हाथ में मेरे छाता है, पर उसे खोलने का कोई इरादा नहीं है। इसी बीच मन में एक लाइन चल रही है, हाथ में मेरे छतरी है पर कर रखी है इसे बंद। हाथ में मेरे छतरी है पर कर रखी है इसे बंद। बहा रही है ये बारिश जो बरस रही है मंद मंद। बहा रही है ये बारिश जो बरस रही है मंद। अचानक से मेरा ध्यान टूटा जब मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने छाता खोला और मोबाइल निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर ऑफिस का नंबर दिखा। मैंने बात की और बताया कि बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तभी अचानक से वो बच्चा जो बारिश में घूम रहा था मेरे सामने आ गया और मुझसे कहने लगा, भैया आप कब से मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो। वो बच्चा लगभग 7-8 साल का होगा, जिसकी पतली सी आवाज़ मीठी लग रही थी। उसके जवाब में मैंने कहा, तो क्या आपको बुरा लगा जो मैं आपको देख के मुस्कुराया। मैं आपको देख के इसलिए मुस्कुराने लगा क्योंकि आपकी बेफिक्री मुझे भा गई। जो आप अभी में जी रहे थे, बात की कोई परवाह नहीं थी आपको, वो मुझे भा गया। आपकी खुशी में मैं भी खुश हो रहा था। वो बच्चा भोलेपन के साथ हैरानी से मुझे सुन रहा था, और उसके चेहरे के भाव इतने मासूम से थे कि जैसे सच में कोई भगवान का रूप हो। मेरी सारी बातों को नज़रअंदाज करके उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा,
चलो भैया, मैं आपको मेरी कॉपी का एक पेज देता हूँ, आप एक नाव बनाना। उसके लगाव ने मुझे कब उसका दोस्त और हम उम्र बना दिया पता ही नहीं चला। मैंने कागज़ की एक नाव बनाई और दोनों ने उस नाव के साथ बहुत सारी कहानियाँ सोची। हमने नाव को पानी में रखा और उस पर छाता रखा ताकि हमारी नैया कहीं गिल्ली होकर डूब न जाए। हम दोनों भीगते हुए नाव के साथ साथ चलने लगे। दोनों बहुत देर तक साथ में खेलते रहे। आते जाते लोग अजीब तरह से देखकर चल रहे थे, पर आज मुझे उनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, बहुत लेट हो गया भैया, जाता हूँ वरना मम्मी मारेगी। ठीक है जाओ, बाय बाय, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो पानी पर कूदते कूदते चला गया। मैंने भी अपना बैग और छाता उठाया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मैं ऑफिस के पास आया और बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। फिर कुछ देर बाद ऑफिस में फ़ोन किया और कोई बहाना बनाकर ऑफिस नहीं गया। घर जाकर मेरे साथ आज जो भी घटा उसे मैंने एक डायरी में लिखा। दोनों का मुझे नाम नहीं पता, पर दोनों बेनाम मसीहे थे जो मेरे आज में खुशियों के रंग भर के चले गए। भगवान उन्हें हमेशा ऐसे ही बेफिक्र और सुलझा हुआ इंसान बना के रखे। आज ऐसा लग रहा था जैसे आज को मैंने जिया हो। ना बाद का सोच कर रुकते हैं, ना पहले का सोच कर रुकते हैं। ये तो बच्चे हैं, अभी में जीते हैं। ना तो भेदभाव समझते हैं, ना छुआछूत जानते हैं। ये तो बच्चे हैं, सबको इंसान मानते हैं। कहानी समाप्त। ये कहानी हमें समझाती है कि हम पैसे कमाने और जिम्मेदारियां निभाने की भागदौड़ में अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना भूल गए हैं। इस प्रकृति की सुकून भरी खूबसूरती को बस एक मौसम मानकर गुजार देते हैं। इंसानी रूप का सबसे पहला और सबसे खूबसूरत भाव है मासूमियत, जिसे हम सिर्फ बचपना समझते हैं। इन पलों की अहमियत हमें तब समझ आएगी जब हम कभी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो अपने आज में जी रहा हो, या शायद बुढ़ापे में जब हम इस दुनियादारी से मुक्ति चाहेंगे। आपके जीवन में भी कभी ऐसे अनजाने मसीहे आकर आपके कुछ पलों को खूबसूरत बना के गए हो, जब आपने अच्छा महसूस किया हो। अपने अनुभव अपने YouTube दोस्तों के साथ कमेंट बॉक्स में बांटें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी की मुस्कान हमेशा वैसी ही बनी रहे जैसी आपके मोबाइल की गैलरी में आपकी तस्वीरें मुस्कुरा रही हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई रचना के साथ आपके इसी चैनल गोल्डन बर्ड पर।